अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई नशिस्त के साथ इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। आज एक अजीब मामला आपके सामने रखना है। गोया कि ऐसा कहीं दुनिया में होता है कि कोई एक सियासी सरगर्मी हो, कोई इज्तिमा हो, कोई प्रोटेस्ट हो, कोई एहतजाज हो, जो कुछ भी हो तो किसी और मुल्क में, लेकिन उसको लेके एक्शन किसी और मुल्क में हो। तो ये ज़ाहिर सी बात है, हमने कहीं होते हुए पहले तो नहीं देखा। और जिस मुल्क के अंदर भी कोई एक एक्टिविटी हो रही है, कोई एहतजाज हो रहा है, अगर किसी की गाड़ी का रास्ता रोका जा रहा है, अगर उसकी गाड़ी के शीशों को थपथपाया जा रहा है, तो उस मुल्क के अंदर तो इसको जुर्म नहीं गर्दाना गया। अगर गर्दाना गया होता तो यकीनी तौर पे वहाँ पे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनते, उनकी गिरफ्तारियाँ होती। लेकिन ऐसा क्या कि इस तरह के किसी भी इकदाम को, इस तरह के किसी भी सरगर्मी को लेके पाकिस्तान के अंदर गोया कि न सिर्फ चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, बल्कि उस सरगर्मी को लेके जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने जुर्म समझती है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस जैसे मैंने कहा पामाल हो रहा है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। तो ये आज आपके सामने तफसीलात रखेंगे और आखिर में थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि जुडिशल कमीशन का इजलास तो जब मंगल के रोज़ हो रहा है, इस दौरान अगरचे हमने देखा है कि 26 में यानी तरमीम के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में भी एक पटिशन आ गई है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पड़ी है। लेकिन जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन के अंदर क्या हाथ किया हुकूमत वक्त ने कि अब सिचुएशन हमेशा उन्हीं की फेवर में रहेगी, तो भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात करते हैं, पिछले दिनों आपको मालूम है कि जस्टिस काजी फैसल साहब को जो यहाँ से जिस दिन रिटायर हुए, जिस दिन उनकी चीफ जस्टिसशिप ख़त्म हुई, उसी रात गोए के आखिरी पहर वो यहाँ से बैठे और टर्किश एयरलाइन के ज़रिए यहाँ से वो पहुँच गए लंदन। और वहाँ पे भी आपको पता है कि मिडिल टेम्पल एक जो कानून की तालीम देने वाले बड़े इदारों में लिंकन इनके साथ उनका शुमार होता है उस इदारे का, वहाँ पे उनको एक एजाज़ी एक उनकी अपॉइंटमेंट की गई। तो वहाँ जा पहुँचे और वहाँ जब गए हैं तो उस दौरान ज़ाहिर सी बात है, जो पाकिस्तानी तारकीन वतन हैं, बिलखसूस वो लोग के जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं, वो बड़े सीख पा थे, बड़े ही गुस्से में थे। तो जब वो पहुँचे हैं वहाँ पे तो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी हुआ और लोगों ने किया एहतजाज वहाँ पे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा काबिल एतराज़ नहीं था। यकीनी तौर पे आप एहतजाज वहीं पे करते हैं जहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही होती है। और पाकिस्तान के कई तारकीन वतन थे जिन्होंने वहाँ पे इस प्रोटेस्ट के अंदर शिरकत की। उसमें सारा मीर साहबा भी एक जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हैं और शेखपुरा से उनका ताल्लुक़ है, तो वो भी उसमें शरीक हुई। और कहीं लग रहा था कि सारी सूरत हाल को, जहाँ जुल्फ़ी बुखारी थे या बाकी लोग थे, वो भी लीडिंग रोल में नज़र आ रही थी। लेकिन हमने देखा है कि अगरचे उसके बाद अगले दिन यहाँ पे हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि ये कैसे ये हुआ। काजी फैसल के ख़िलाफ़ जो लोग वहाँ पे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, बकौल उनके हमला जिन्होंने किया है, उनके ख़िलाफ़ बड़े सख्त इकदाम होंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहे हैं, उनके पासपोर्ट, उनके उनके शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तानी मनसूख किए जाएंगे। अब उस तरफ तो नहीं गए, लेकिन हो क्या रहा है कि उन लोगों के ज़ाहिर सी बात है वालदैन, बहन भाई, रिश्तेदार और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में रहते हैं। तो अब हुकूमत वक्त क्या कर रही है, गोया कि बरतानी हुकूमत ने ना तो कोई मुकदमा दायर किया, ना किसी शख्स की कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई पाबंद सलासल हुआ, और ना ही वहाँ पे जो मेन जिनके लिए हुकूमत वक्त मरी जा रही है, काजी फैसल साहब के लिए, ना तो उनकी और ना उनकी अहलिया की जानिब से वहाँ पे बरतानी पुलिस को, लंदन पुलिस को जाके कोई दरख्वास्त देगी कि हमारे साथ कुछ हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली कहानी, क्योंकि काजी फैसल साहब बहुत ज़्यादा सहूलतकारी करके गए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, गोया के कलदम करार देने से लेके और 63A से मुताल्लिक केस को जो निपटा के गए थे, कि जिसके ज़रिए फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसका रास्ता खोला गया और फिर 26 में यानी तरमीम हुई। तो ऐसे शख्स को हुकूमत वक्त कैसे भूल सकती है, वो तो दहाइयों तक उनके एहसानात याद रहेंगे। तो अभी तो उनको 2-4 दिन ही नहीं हुए थे, तो जाहिर सी बात है सवाल तो ये उठ रहे हैं लोगों की जानिब से कि एक रिटायर्ड शख्स, तो कल को अगर साकिब निसार या इफ्तिखार चौधरी या कोई और चीफ जस्टिस या कोई आम जज अगर कहीं बैरून मुल्क जाएगा निजी दौरे पे, तो क्या उसे वहाँ पाकिस्तान का सफारत खाना इस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऑफ़र करेगा, उनको इस तरह फैसिलिटेट करेगा? तो जवाब नफ़ी में होगा। लेकिन काजी फैसल साहब अगरचे रिटायर्ड हैं, लेकिन उनके लिए जो है वो हर चीज़ हाजिर थी। आपको मालूम है कि इसी ज़माने में
इफ्तिखार चौधरी साहब के जो मर्सिडीज़ मांग रहे थे, उनके किरदार को लेकर गलत डिबेट है, बट उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कहा खतरात है, मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए, तो उनको दरखास्तें लिखनी पड़ी क्योंकि हुकूमत के वक्त मियाँ नवाज शरीफ उनसे नाराज़ हो चुके थे, तो वो नहीं दे पा रहे थे। तो मुल्क के अंदर तो ये हालत है, बट काजी फैसल के लिए वहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाना जनाब फर्श राह बना है, उनको फैसिलिटेट किया गया, गाड़ी देगी। तो पहले तो लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनके साथ जो कुछ हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया उस पर, वो तो उन्होंने तो कोई ग्लव्स भी नहीं कहा, गोया के कोई बात ही नहीं की। बट आप उनके ज़्यादा एक तरह से मुद्दई बने हुए हैं और आप तहकीकात भी कर रहे हैं। तहकीकात करें और बरतानिया के कानून के मुताबिक अगर कोई सज़ा बनती है तो आप जाएँ, मुकदमा वहाँ पे दें, कोई आप वहाँ पे पुलिस रिपोर्टिंग करवाएं। लेकिन ये जो सारा मीर साहबा की फैमिली को शेखुपुरा के अंदर गोया के रात के अंधेरे में जाके दीवारें फलांग के और उनकी वालदा को जाके हरासा करना, और फिर उसके बाद आपने देखा है कि किस तरह सोशल मीडिया पे वो कह रही हैं कि उनका अपनी वालदा के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो पा रहा कई घंटों से। तो इससे अंदाज़ा यही है कि उनको शायद गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको उठा लिया गया है, क्योंकि इससे पहले इंतज़ार पंजोता साहब कोई मालूम नहीं है किधर गए हैं। बुलाते हैं हाई कोर्ट्स, IG इस्लामाबाद को, इंटेलिजेंस इदारों से कहा जाता है कि उनसे पूछें, IB से पूछें, ISI से पूछें। अयूब चौक के बाद किसी को मालूम नहीं है कि इंतज़ार पंजोता कहाँ पे गए हैं। तो लिहाजा ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, और अब समझ आ रही है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो अदलिया से 100 मोटो के इख्तियारात लिए गए हैं, गोया कि उनसे जो इख्तियार वापस लिए गए कि वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, अब समझ आई है कि बिलखसूस हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में तो आपने कह दिया ना कि 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करेगी कि इसके ऊपर 100 मोटो बनता है कि नहीं बनता, लेकिन हाई कोर्ट्स के अंदर आपने अबॉलिश कर दिया है कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट्स के हैं वो ले नहीं सकते, क्योंकि आप कोई एक्टिविटी हो रही है लंदन में, आप उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं शेखुपुरा में, लोगों को बगैर किसी FIR के आप उनके घरों में फलांगते हैं और जाके उनको उठा लेते हैं, और फिर आपने बंदोबस्त पहले से किया हुआ है कि हुकूमत इतनी ताकतवर कर दी गई है कि अदालतें पूछ भी नहीं सकती। अब आपके पास 100 मोटो का कोई इख्तियार नहीं है। और जाहिर सी बात, अगर आपने कल को ये जो नया कानून आपने बिल एक और भी आप लेके आ गए हैं पार्लियामान के अंदर, कि जिसमें आपने कहा है कि अगर किसी के ऊपर भी शक है कि वो टेररिज्म के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो 3 माह के लिए तो उसको आप हिरासत में रख सकते हैं। इस मुल्क की एजेंसियाँ या इस मुल्क की पुलिस, जिसको भी मतलूब है वो उठा के ले जाए और 3 माह तक उसको बताए बगैर रखे, उससे पहले FIR दर्ज करने की। ये वो काला कानून है कि जो पहले भी मुस्लिम लीग नून के दौर में जब 2013 में हुकूमत आई थी, तो ये माशाल्लाह 14 में जब फौजी अदालतें बनी थी सनसेट क्लास के ज़रिए, और साथ में ये भी उस वक्त एजेंसियों को दिया गया था एक लाइसेंस कि आप दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में किसी को उठाएं, 3 महीने तक रखें, और उसके बाद आप समझते हैं कि नहीं है तो छोड़ दें, वरना रगड़ दें। तो अब भी वही कानून मुस्लिम लीग नून के दौर में माशाल्लाह से वापस आ गया है और आने वाला है, क्योंकि सादा अक्सरियत से इसको मंजूर करना है, तो कौन आपके रास्ते में खड़ा हो सकता है। तो करेंगे तो कल को किसी भी शरीफ आदमी, किसी भी सियासी रहनुमा, किसी भी सियासी कारकुन को आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं दहशतगर्द में इन्वॉल्व है, तो लिहाजा आ जाएं भाई 3 महीने के लिए, तो आप इसको गायब कर दें। उस 3 माह के दौरान जो उसके साथ होगा, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब गई थी तो कितने बड़े बड़े लोग थे। और अली जैदी से पूछे ना, जो कहते थे कि यूं करके कि जी गर्दन कट सकती है, इमरान खान को नहीं छोड़ सकते, लेकिन कैसे फिर उनकी बोलती बंद हुई और फिर उसके बाद उन्होंने बैठ कर लंबी तकरीर की कि जी मेरा कुछ सियासत से ताल्लुक नहीं है, PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर लोगों के साथ यही होता है जब उनको इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है। तो ये हो गया। तो मेरा ख्याल में अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, दुनिया तो देख रही है। मेरे ख्याल में अब आगे पीछे इधर उधर ज़रूर ये ढंढोरा पीट रहे हैं कि इस मुल्क में अब पॉजिटिविटी बड़ी आ गई है, हवा चल पड़ी है, मईशत ठीक हो गई है, लेकिन इस तरह के इकदाम जब होंगे तो दुनिया इनको देख रही है और उनके ऊपर अपने कंसर्न्स का इजहार भी, वो बरतानवी पार्लियामान के लोग हों या अमरीकी कांग्रेस के हों, अपना इजहार भी कर रहे हैं। और साथ में हम देख रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जाते जाते उसका भी कुछ जिक्र कर दें कि उसकी फॉर्मेशन रखी गई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। गोया कि उसमें चीफ जस्टिस समेत बाकी 4 जजेस 5 जजेस तो होंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आईनी बेंच का सरबराह भी, क्योंकि हुकूमत ने चुनना है तो उसको भी हुकूमती आप नुमाइंदा शुमार कर लें। उसके अलावा 4 पार्लियामेंटेरियन हैं, चलो 2 तो हो गया अपोजिशन के, लेकिन 2 हुकूमत वक्त के, एक उसके साथ अटॉर्नी जनरल हो गया, एक उसके साथ वजीर कानून हो गया,
एक उसके साथ जो मखसूस को अकलियत थी, जो खातून इस वक्त रखी भी गई हैं, गोया के 4 लोग तो ये हो गए। उसके साथ साथ आपने देखा है कि जो मैंने आपको बताया कि जो आइनी बेंच का सरबराह होगा, यकीनी तौर पे जिनकी तरफ ज़्यादा वोट होंगे वो भी, तो 5 तो ये सीधे सीधे लोग हैं। अब उसके बाद फिर अगर पीछे रह भी जाते हैं, जैसे अब बेंच के अंदर मुनीब अख्तर साहब होंगे, मंसूर अली शाह साहब होंगे, 2 अपोजिशन के लोग होंगे, 4 ये हो गए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुझे तो लगता है कि वो हुकूमत के राय के साथ जाएंगे, अक्सरियत की राय के साथ जाएंगे। तो ये जो 13 अरकान में से लग ये रहा है कि 7 से 8 लोग जो हैं वो एक तरफ खड़े होंगे परमानेंट बेसिस पे। तो हुकूमत वक्त का जो पलड़ा है वो हमेशा भारी रहेगा। तो आइनी बेंच बनाना हो या कुछ और करना हो, तो आने वाले वक्त में अब तराजू का पलड़ा यूं रहेगा, एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, तो जो भारी होगा वो अपनी मर्जी के फैसले कराएगा। तो अब जाहिर सी बात है, जो 5 जजेस और भी लाए जा रहे हैं, तादाद 17 से 25 की जा रही है, तो वो जो आइनी बेंच बनेगा, यकीन जानिएगा कि उसके अंदर अब इस बात को मेक श्योर किया जाएगा कि ना तो उसमें मुनीब अख्तर साहब हों, ना उसमें मंसूर अली शाह साहब हों, ना खुद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हों, और ना ही अतर मिनल्ला हों, ना ही जस्टिस आयशा मलिक साहबा हों। वो वही लोग होंगे कि जो हुकूमत वक्त के हम ख्याल होंगे। तो कहानी उस तरफ जा रही है। अब इससे क्या कोई इस्तेकाम आएगा, जिस तरह बढ़ेगा, क्योंकि इस दौरान आपको मालूम है कि अलीमिन गंडापुर साहब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा है कि 9 नवंबर को सवाब इंटरचेंज पे वो अगले लाहमल का ऐलान करेंगे। और वो हो ये रहा है कि शायद अब तहरीक इंसाफ के लोग सरों पे कफन बांध के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो पुरअमन एहतजाज था उसके नतीजे में तो लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बने हैं, उनको पाबंद सलासल किया गया है, शहरों के अंदर कंटेनर्स की दीवारें खड़ी की गई हैं। तो लगता ये है कि अब तशादम की तरफ फिजा जा रही है। अब इस दौरान अगर अंसार अब्बासी साहब की इस खबर पर यकीन कर भी लें कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने अब न्यूट्रल होने का फैसला किया है और सियासतदान आपस के मामला खुद तय करें, तो मेरे ख्याल में नौत के बाद जो सूरत हाल बन रही है उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो गई है और सियासतदान आपस में भी मामला को तय करने जा रहे हैं, या अभी भी उनका जो झुकाव है किसी एक जमात या हुकूमत की जानिब है। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।